स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो कनेक्शन पर। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम लोग प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को डिस्कस किए थे, डायनोफ्लाइलेट्स एंड क्राइसोफाइटा। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसका आज हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स होता क्या है, आखिर ये कहाँ पाया जाता है। यूग्लेनोइड्स जो है वो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीवधारी है जो ज़्यादातर स्वच्छ जल एंड स्थिर जल में पाया जाता है। जहाँ पानी का बहाव नहीं हो वहाँ ये यूग्लेनोइड्स पाया जाता है। नम मिट्टी में भी पाया जाता है। इसका एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं यूग्लेनोइड्स का पहला पॉइंट। यूग्लेनोइड्स जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है। ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हुआ तो प्लांट में भी पाया जाएगा और एनिमल में भी पाया जाएगा। दूसरा चीज दिया है कि यूग्लेनोइड्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज एंड स्टैग्नेंट वाटर। मतलब ये स्वच्छ जल और स्थिर जल दोनों में पाया जाता है। स्वच्छ मतलब वो साफ सुथरा जल, और स्थिर जहाँ पानी का बहाव बिल्कुल ना हो वहाँ भी यूग्लेनोइड्स पाया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट है, यूग्लेनोइड्स को किस मतलब और कोई नाम है जिसको हम लोग जान सकते हैं कि यूग्लेनोइड्स को किसी और नाम से बुलाया जा सकता है। यूग्लेनोइड्स को हम लोग यूग्लेनोफाइटा के नाम से बुलाया जाता है। इसको यूग्लेनोफाइटा भी बोला जाता है। ये नीट का क्वेश्चन है, यूग्लेनोइड्स इज आपको ऑप्शन में दिया था यूग्लेनोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या ऑल ऑफ दिस। तो आपको याद होना चाहिए यूग्लेनोइड्स को हम लोग यूग्लेनोफाइटा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। इसलिए क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है क्योंकि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। प्लांट लाइक मतलब प्लांट, पादप। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन बना लेता है, इसीलिए इसको हम लोग प्लांट लाइक प्रोटिस्टा बोलते हैं। अब यूग्लेनोइड्स जो है उसका खोज डिस्कवर किसने किया था? सीजी मुलर साहब ने किए थे। कब? 1830 ईस्वी में। यूग्लेनोइड्स जो है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा होता है। फ्लैजिलेटेड मतलब हो गया कसाब, कसाब प्रोटिस्टा होता है जो वाटर एंड डैम्प सॉइल में भी पाया जाता है। जैसे कि अभी बोले, यूग्लेनोइड्स जो है फ्रेश वाटर एंड स्थिर जल में भी पाया जाता है। जहाँ पानी नमी हो, जिस मिट्टी पे नमी हो, गीला मिट्टी हो, वहाँ भी यूग्लेनोइड्स पाया जाता है। ये वाटर और डैम्प सॉइल में भी पाया जाता है। नम मिट्टी में भी यूग्लेनोइड्स पाया जाता है। दिया है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूग्लेनोइड्स का जो सेल वॉल है, इसमें एक्सेप्शन बहुत आएगा यूग्लेनोइड्स में। इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है। सेल वॉल एनिमल्स में भी एब्सेंट रहता है। ये तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है जो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों से कनेक्ट रहता है। तो इसमें सेल वॉल कहाँ से आ जाएगा? इसमें एब्सेंट रहता है। लेकिन जो प्रोटीन के अंदर सेल वॉल होता है, यूग्लेनोइड्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसके अंदर जो सेल वॉल होता है उसका बहुत अच्छा लेयर होता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लेयर होता है, जिसको हम लोग पेलिकल्स एंड पेरीप्लास्ट के नाम से जानते हैं। पेरीप्लास्ट के नाम से जानते हैं। पेलिकल एंड पेरीप्लास्ट के चलते इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला होता है। दूसरा है, यूग्लेनोइड्स फाउंड इन 2 फ्लैजिलेला। यूग्लेनोइड्स में 2 फ्लैजिलेला पाया जाता है। पहला फ्लैजिलेला है शॉर्ट, दूसरा है लॉन्ग। शॉर्ट मतलब हुआ छोटा, लॉन्ग मतलब हुआ लंबा। इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल एब्सेंट इन यूग्लेनोइड्स। ये एक बहुत सिंपल यूग्लेना का फिगर है। ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। जो यूग्लेनोइड्स होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है। इसलिए सेल वॉल एब्सेंट रहता है क्योंकि ये कनेक्ट रहता है बोथ प्लांट एंड एनिमल से। तो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है बट एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो ये जो यूग्लेनोइड्स होता है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होता है, इसीलिए इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है।
दूसरा क्वेश्चन दिया है, यूग्लेनॉइड्स मूवमेंट रिफर टू मेटाबॉलिक। मूवमेंट मतलब होता है चलना। यूग्लेनॉइड्स जब मूवमेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यूग्लेनॉइड्स मूवमेंट रिफर टू मेटाबॉलिक। ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ है, क्वेश्चन आपका नीट एम्स एंड जिपमर का क्वेश्चन है। तीसरा दिया है, पेरेनीमा इज कॉल्ड यूग्लेनोफाइट्स। हम लोग पेरेनीमा को यूग्लेनोफाइट्स एंड यूग्लेनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन उलट भी सकता है कि यूग्लेनोफाइटा या यूग्लेनॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेरोनीमा भी बोला जाता है। अब है यूग्लेनॉइड्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला एग्जाम्पल है यूग्लेनॉइड्स का यूग्लिना, दूसरा है रैब्डोमोनास, तीसरा है पेटेलोमोनास। अब पहला हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यूग्लिना से उठाता है कि यूग्लिना है क्या। यूग्लिना जो है एक पैरासाइट है, हेट्रोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म है। पैरासाइट मतलब हुआ परजीवी, हेट्रोट्रॉपिक मतलब भी होता है परजीवी। ये परजीवी एनिमल्स है। यूग्लिना का जो स्पीसीज होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये तीनों आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यूग्लेनॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है, या यूग्लिना किससे कनेक्ट रहता है, या यूग्लेनॉइड्स में सेल वॉल एब्सेंट रहता है या प्रेजेंट रहता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूग्लेनॉइड्स का पहला एग्जाम्पल यूग्लिना। यूग्लिना जो है उसमें 800 स्पीसीज होता है। स्पीसीज ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना जो है कहाँ पाया जाता है, ये साल्ट वाटर एंड वाटर में पाया जाता है। ये नमक वाले जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं। समुद्र में से जब नमक निकाला जाता है वहाँ भी ये पाए जाते हैं, और स्वच्छ जल वाटर में भी ये पाए जाते हैं। वाटर एंड साल्ट वाटर में पाया जाता है। अब दिया है ये हार्मफुल एंड हेल्पफुल दोनों होता है, हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। तो यूग्लिना हार्मफुल एंड हेल्पफुल होता है। यूग्लिना है सिर्फ यूग्लिना, नॉट यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स का एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब इसका तीसरा पॉइंट है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। उसी टाइम से आप लोग को रिवाइज करा रहे हैं कि जो यूग्लिना है किससे कनेक्ट रहता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल से। यूग्लिना की ये सिंपल सा फिगर है जो हम लोग फिगर से समझेंगे। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, फ्लाजिलम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियस के बाहर रहता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियस बाहर साइड रहता है, न्यूक्लियस अंदर रहता है। न्यूक्लियस मतलब हुआ नाभिक। अब इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग बोलते हैं जिसमें प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो और लिपिड का भी सिंथेसिस हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें गोल्गी बॉडीज भी पाया जाता है, गोल्गी बॉडीज भी पाया जाता है। ये फिगर है आपका, हम लोग इसका चैप्टर पूरा पढ़ना है गोल्गी बॉडीज का। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, बड़ा सा बोका टाइप में होता है, वैक्यूल होता है। फोटो रिसेप्टर होता है, फोटो मतलब वो प्रकाश संश्लेषण को ये रिसिप्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। आई सॉफ्ट भी होता है, इसके पास छोटा छोटा आई के टाइप में और मतलब दाना रहता है। आई सॉफ्ट मतलब एकदम छोटा छोटा कट टाइप में रहता है, आंख जैसा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आई सॉफ्ट। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट में पाया जाता है, क्योंकि यूग्लिना जो है बोथ कनेक्टिंग लिंक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ये प्लांट में भी पाया जाता है। फ्लाजिलम मतलब हुआ कसाब। ये यूग्लिना का सिंपल सा फिगर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस। अब है यूग्लिना का सेकंड पॉइंट। यूग्लिना जो है दिया स्टोरेज प्रोडक्ट, ये अपने प्रोडक्ट को कहाँ स्टोर करके रखता है, ग्रीन यूग्लेनॉइड्स में। ग्रीन मतलब हुआ हरा, हरा यूग्लेनॉइड्स में रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पारामाइलम। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका जिपमर में भी, एम्स में एंड नीट में, अदर एग्जाम में भी पूछता है। द स्टोरेज प्रोडक्ट इन यूग्लिना, जो
यूग्लिना है, यूग्लेनोइड्स का जो एग्जाम्पल है यूग्लिना, वो अपने प्रोडक्ट को स्टोर करता है किस में, ग्रीन यूग्लेनोइड्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं पारामाइलम। दूसरा पॉइंट ये है कि आउट्रोट्रॉफिक होता है, लाइट के प्रेजेंस में आउट्रोट्रॉफिक होगा, बट हेट्रोट्रॉफिक होगा जहाँ लाइट अब्सेंस हो, ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। ये अपना भोजन दोनों तरह से बना सकता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, स्वपोषी एंड परपोषी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक। ये अपना भोजन ऑटोट्रॉफिक भी बनाता है एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब लाइट प्रेजेंट, फोटोसेंश्लेष, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन बनाता है, और प्रकाश संश्लेषण जब अब्सेंट रहे वहां भी अपना भोजन बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक, मतलब मिला हुआ। स्लाइम मोल्ड्स, हम लोग प्रोटिस्टा का चौथा टाइप्स पढ़ रहे हैं, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं अपवंग कवक। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो फंगस लाइक प्रोटिस्टा है। जैसे कि हम लोग प्रोटिस्टा को 3 भागों में डिवाइड किए थे, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फंगस लाइक प्रोटिस्टा एंड एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फंगस लाइक प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा का चौथा टाइप्स, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स जो है फंगस लाइक प्रोटिस्टा है। फंगस मतलब हुआ कवक, कवक लाइक प्रोटिस्टा है। ये ज़्यादातर जो प्रोटिस्टा है कवक में पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड्स ज़्यादातर कवक में पाया जाता है। स्लाइम मोल्ड्स का मतलब होता है सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। ये मृत परपोषी होते हैं, मृत पोषी होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं जिनकी टहनियाँ पत्तियाँ सड़े गले से ये अपना भोजन को तैयार करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। इसका एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। दिया स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफाइटिक मतलब हुआ मृत पोषी प्रोटिस्टा होता है। ये ज़्यादातर जो सड़े गले पदार्थ है जो मर गए हैं वहाँ से अपने भोजन को खाते हैं, निगलते हैं, भक्षण करते हैं। तीसरा पॉइंट है बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves, मतलब ट्विंग्स एंड लीव्स, टहनियों एंड पत्तियों के साथ ही करते हुए जैविक पदार्थ का भक्षण करते हैं। उसके बाद दिया इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ये जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, जितने भी सड़े गले पेड़ पौधे झाड़ी जितने भी होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल के द्वारा ये अपने भोजन को भक्षण करते हैं, खाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। दूसरा दिया है तीसरा पॉइंट, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये अनुकूलन परिस्थितियों में भी प्लाज्मोडियम का एक समूह बनाता है। परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, स्लाइम मोल्ड्स का परिस्थिति जो है जैसा भी हो, वहाँ भी एक समूह बनाता है। जैसे आपको पूछ देगा कि स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है ये किसी भी स्थिति में अपना एक समूह बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम का जो हाइट होता है वो बहुत फीटों तक लंबा होता है, कई फीट तक लंबा होता है। इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है कि प्लाज्मोडियम का लंबाई कितना होता है, कई फीट तक लंबा होता है। ये यूनिसेलुलर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, बहुत सारे क्लास में यूनिसेलुलर बोला गया है। यूनिसेलुलर मतलब हुआ एक कोशिकीय। ये एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं जो मृत पोषी में आते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए नहीं पाया जाता है कि ये मृत जीवी होते हैं, ये अपना सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन को तैयार करते हैं, इसीलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट रहता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स का हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर कॉमनली फाउंड इन लॉन्स एंड मॉइस्ट सॉइल। ये जो स्लाइम मोल्ड्स है ये ज़्यादातर घास के मैदान एंड नम क्षेत्रों में पाया जाता है। नम मतलब वो एकदम गीला,
जहाँ मिट्टी गीला हो या पेड़ पौधे जहाँ मतलब नम क्षेत्र पे उगते हो, वहाँ भी ये पाया जाता है। ये सिंपल सा स्लाइम मोल्ड्स का फिगर है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस 2Na, डिप्लॉयड भी बोला जाता है। ठीक है, अब दिया है दे मतलब ए सेलुलर, अगर स्लाइम मोल्ड्स में जब कोई ए सेलुलर हो, अलैंगिक जनन हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और जो ए सेलुलर, जो सेलुलर हो, जो सेलुलर हो, लैंगिक जनन हो जिसमें, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। स्यूडो मतलब हुआ फॉल्स, मतलब गलत, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। अब जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई स्लाइम मोल्ड्स में कितना होगा, 2n। डिप्लॉयड होगा। स्लाइम मोल्ड्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मिक्सोमाइकोटा एंड एरेशियोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा एंड एरेशियोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा को हम लोग ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के नाम से जानते हैं, और एरेशियोमाइकोटा को हम लोग सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग डिफाइन करेंगे मिक्सोमाइकोटा ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को डिफाइन करते हैं। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, मिक्सोमाइकोटा को ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है। इसमें 500 स्पीसीज होता है। मिक्सोमाइकोटा का कितना स्पीसीज होता है, 500। बट जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स है, एरेशियोमाइकोटा है, इसमें स्पीसीज का डिफाइन अभी तक नहीं किया गया है। ये फ्री लिविंग एंड डिप्लॉयड होता है, बट ये हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड मतलब एन, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, और डिप्लॉयड मतलब 2, इसमें 2n न्यूक्लियस होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें मोबाइल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मोबाइल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म का जो मास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इसमें जो है यूनिन्यूक्लिएटेड सेल कवर्ड, जो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है जो कवर्ड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये घिरा रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब हुआ झिल्ली, ये झिल्ली से घिरा रहता है। यूनिन्यूक्लिएटेड अंदर सेल हुआ, ये जो रहता है एन सेल, एन हैप्लॉयड जो सेल होता है इसके अंदर किससे घिरा रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से घिरा रहता है। अब जो मिक्सोमाइकोटा का एग्जाम्पल है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिक्सोमाइकोटा का एग्जाम्पल फाइसेरम, फाइसेरेलिया, ट्यूबियोफोरा, डिक्टेडियम। ये टोटल एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम्पल है नीट, जिपमर, एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारा एग्जाम्पल है, फाइसेरम स्लाइम मोल्ड्स के अंतर्गत आता है, फाइसेरेलिया स्लाइम मोल्ड्स के अंतर्गत आता है, ट्यूबियोफोरा स्लाइम मोल्ड्स के अंतर्गत आता है, डिक्टेडियम स्लाइम मोल्ड्स के अंतर्गत आता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा मिक्सोमाइकोटा ए सेलुलर, एग्जाम्पल में दे देगा फाइसेरम या डिक्टेस्टेलियम। आपको याद होना चाहिए कि मिक्सोमाइकोटा ए सेलुलर होता है, उसका एग्जाम्पल फाइसेरम होता है, इसका एग्जाम्पल डिक्टेस्टेलियम होता है। सेलुलर का एग्जाम्पल डिक्टेस्टेलियम होता है, और इसका पॉलीएस्फेनोडिलियम होता है, पॉलीएस्फेनोडिलियम होता है। ये आपका स्लाइम मोल्ड्स का टॉपिक खत्म हुआ। इसके